दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सबों को आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है और इसके लेखक हैं आचार्य शिवपूजन सहाय और कहानी का शीर्षक है मैं हज्जाम हूँ। दोस्तों, ये उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है और व्यंग्य के माध्यम से कितनी अच्छी बातों को उन्होंने कहा है। पहले हम कहानी सुनेंगे, सब अपने आप समझ में आता चला जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग कहानी सुनते हैं। मैं हज्जाम हूँ। आचार्य शिवपूजन सहाय लिखते हैं, मैं हज्जाम हूँ, अच्छी हजामत बनाता हूँ। जी लगाकर बना दूँ तो केश पखवारे तक ना पनपे, रोए भी ना उकरे। मगर जी लगता नहीं जब तक मेरे छुरे को 56 छुरा कोई छैल छबीला नहीं मिलता। मिल गया तो छुरा रसे रसे चलने लगता है। अगर संयोग से कोई गंड पाताली मिल गया तो छुरा छूट कर चलने लगता है। इसलिए कपोता पताली मेरे ढींग फटकते ही नहीं। मेरी उन्मादनी अंगुलियां जब गालों को गुदगुदाने लगती हैं, ऐसे ऐसे गुदगुदाने लगती हैं, तब रसज्ञों को नींद आने लगती है। नीति शास्त्रानुसार शस्त्रधारी कभी विश्वसनीय नहीं होता। अब चूंकि हज्जाम है तो हज्जाम के हाथ में तो शस्त्र रहता ही है। तो कहते हैं कि शस्त्र जिसके पास है कभी वो विश्वसनीय नहीं होता। कब पता कब इधर चल जाए। किंतु मेरे शस्त्र सज्जित लोखर को देखकर बड़े बड़े राजा रईस और सेठ साहूकार बड़ी आस्था के साथ मेरे छुरे के आगे गर्दन झुका देते हैं। जो सारी दुनिया को उल्टे छुरे से मोड़ते हैं, उन्हें मैं सीधे छुरे से ही मोड़ डालता हूं। मनमाने पैसे भी गिना लेता हूं और मन मान कर ठोठ कर मसल देता हूं। किसी सशस्त्र व्यक्ति के हाथ में कोई विश्वास पूर्वक अपना सिर नहीं सौंपता। अगर किसी के हाथ में हथियार हो तो उसके सामने कोई अपना सिर नहीं देता। पर मेरे विश्वास नियमायुध जब कहना चाह रहे हैं कि हज्जाम के हाथ में तो उस्तुरा होता है, काफ़ी धारदार होता है। अगर चाहे तो एक बार में गला कट जाए, लेकिन उसके सामने सब आत्मसमर्पण कर देते हैं। सब आत्मसमर्पण कर देते हैं। मेरे स्पर्श सुखा वह छुरे को अपना गला सौंपने में कभी कोई हिचकता नहीं। बेधड़ल्ले से हज्जाम के सामने, नाई के सामने लोग बैठ जाते हैं कि भाई तुम्हारे हाथ में उस्तुरा है, फिर भी दाढ़ी बना दो, बाल बना दो, है ना। यहाँ तक कि मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई इंच मात्र भी टस से मस नहीं होता। जैसे चाहे वो वैसे आपके मुंह को कर देगा और दाढ़ी या बाल बनाने लगेगा। जिस समय मनचाहा व्यक्ति मिल जाता है, उस समय मेरी नृत्यशीलता अंगुलियां मंथर गति से अपना लोच दिखाने लगती हैं। मेरी अंगुली अंगनाओं के अभिनय के लिए कमनीय कपोल की रमणीय रंगमंच है। अब देखिए वो किस तरीके से गालों पर हाथ फेरता है, किस तरीके से सर पे हाथ फेरता है। अंगुलियों का कमाल। मेरी भाव भंगिमा भरी कनक सलाका सी अंगुलियों के लिए चितचोर चिबुक ही
सुचि रुचिर कसौटी है। अब ये कहते हैं कि जैसे जैसे मेरी अंगुलियां नाचती हैं वैसे वैसे ही बाल कटवाने वाले को, दाढ़ी बनवाने वाले को आनंद आने लगता है। किंतु मैं कपोला नंदी होकर भी सर्वथा निर्लिप्त और अनासक्त हूँ। मैं गालों को छूता जरूर हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोई लगाव नहीं रखता। इसलिए मैं प्रमदाओं का प्रतिद्वंदी नहीं कहला सकता। इसलिए जो गाल छूकर आनंद लेते हैं, मैं उनकी कैटेगरी में नहीं हूँ। मैं उनसे प्रतिद्वंदिता नहीं करता हूँ। ठग और चोर के बीच का ठाकुर अवश्य हूँ। इसलिए उस ठसक के साथ कह सकता हूँ कि ठाकुर का भोग कभी जूठा नहीं कहलाता। अगर ठाकुर छू भी दे तो वो गाल कभी जूठा नहीं कहलाता। प्रसाद कहा जाता है। न भौरा फूल को जूठा करता है। अब अपनी तुलना वो भौरे से कर रहे हैं कि भौरा अगर फूल पर बैठ जाए तो क्या फूल जूठा हो जाता है? बिल्कुल नहीं। तो उसी तरह का ये कहते हैं कि न भौरा फूल को जूठा करता है, न चींटी चीनी को। अब चीनी को अगर आप चाट लें तो वो जूठा हो जाएगा, लेकिन वही चीनी को अगर चींटी चाट ले तो वो जूठा नहीं होता। ठीक किसी प्रकार से ठाकुर अगर गालों को छू ले तो आप ये नहीं कह सकते कि उसने आनंद के लिए छुआ है। यदि सोच समझकर देखिए तो मैं ललनागन की सुख वृद्धि का साधक हूं। याद रहे, मैं हाथ रस का हज्जाम हूं, मगर रहता हूं बनारस में। अब ये चूंकि हाथ रस में हैं इसलिए उस जगह की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी रहते कहाँ हैं? ये बनारस में रहते हैं। ब्रज बसिया और बन रसिया होने के कारण ही तो रसिया हूँ। और जो मथुरा वृंदावन के आसपास लोग रहते हैं, उनकी भगवान कृष्ण के कारण रास लीला में कुछ ज़्यादा ही रुचि होती है। तो वही कह रहे हैं कि वहाँ का होने के कारण मैं रस रसिया तो हूँ ही, सचमुच मेरे हाथों में ही रस है। टटका टटका दे दूं तो टकटकी बंध जाए, और टटोल टटोल टीप दूं तो विरही की हराम नींद भी चुपके से चली आवे। अब यहाँ हज्जाम नाई अपने हाथों की जादूगरी को वो बता रहा है कि अगर वो हल्के हल्के भी कर दे तो जिनके प्रेमी, जिनके पति बाहर गए हुए हैं, विरही हैं, उनको भी नींद आसानी से आ जाए। मैंने जैसे स्पृहनीय श्वास सौरभों का रसा स्वादन किया है, वैसे तो बहुतों को नसीब ना होंगे। अब अगर नाई बालों को सहला रहा है तो जो सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है बालों से, उसका आनंद तो वो हज्जाम ही ले रहा है। और वह कहते हैं कि जिन माननी मूंछों तक बड़े बड़े के हाथ नहीं पहुंच सकते, यानी कि मूंछों की ताव, जिनको छूना, जिनको नीचे करना घनघोर अपमान समझा जाता है, उस मूंछों को तो नाई बिल्कुल जैसे बन वैसे कर डालता है, फिर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उनको कुकुर पूछ बनाने के लिए मेरे हाथ बड़े कौशल के साथ सरसते विरसते हैं। उन मूंछों जो शानो शौकत की बात है, उन मूंछों के साथ गजब का खेल ये हज्जाम खेलते हैं। हाँ जनाब, लोफर लिए फिरने के कारण मुझे निरा लोफर ही ना समझिएगा। अब इन हरकतों को बताकर वो कह रहे हैं कि मुझे लोफर मत समझिएगा, है ना। नेत्रेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और त्वमिंद्रिय, तीनों का त्रिविध सुख में एक साथ ही लूटता हूँ। आँखों से देखने की खुशी, नाक से सूंघने की खुशी,
और त्वमिंद्रिय जो त्वचा को छूने से खुशी मिलती है, इन तीनों खुशियों का हज्जाम खूब लुत्फ उठाता है और इसलिए वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा है कि मैं किसी सौभाग्यशाली से कम नहीं हूँ। मेरी अनुसूचियाँ यदि किसी कवि को हाथ लग जाए तो उसमें बिहारी लाल की आत्मा चहक उठे। बिहारी लाल आप जानते हैं कि किस प्रकार से नारी चित्रण किया है उन्होंने, तो वो अपनी तुलना उनसे कर रहे हैं कि अगर मेरे अनुभव अगर हाथ लग जाए किसी कवि को तो वो बिहारी लाल की तरह लिख डालेगा। आदमी में नौवा और पक्षी में कौवा। इस प्रसिद्ध कहावत के अनुसार मेरी धूर्तता भी जग जाहिर है। आम समाज में बोलचाल की ये एक तरीके से मुहावरा है कि आदमी में नौवा और पक्षी में कौवा दोनों बहुत चालाक होते हैं। इस प्रसिद्ध कहावत के अनुसार अब ये अपनी धूर्तता भी जग जाहिर कर देना चाहता है, इसलिए वर्तमान युग में सर्वत्र मेरी जाति का बोलबाला है। अब ये धूर्तता जो है आज की दुनिया में जिस तरीके से फैल रहा है, यहाँ लेखक के कहना चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं लोगों में नौवा की जो धूर्तता है वो कहीं न कहीं फैलते जा रही है और सभी लोग हज्जाम की कैटेगरी में आते जा रहे हैं। सभी देशों और क्षेत्रों में मेरी जाति के लोग पाए जाते हैं, भले ही वे जन्मना हज्जाम ना हो। भले ही किसी भी देश में चले जाइए वहाँ धूर्त लोग मिलेंगे ही मिलेंगे जो धोखे देने में माहिर होते हैं। तब ये कह रहे हैं कि भले वो जन्म से हज्जाम ना हो, नाई ना हो, लेकिन गुण में वो हज्जाम जैसे ही दिखते हैं। पर कर्मना तो निश्चय ही है, कर्म से तो वो हज्जाम है। मेरे छुरे से घुटी हुई दाढ़ी तो पनपती भी है, पर कर्मना। अगर हज्जाम ने दाढ़ी बना दिया तो कुछ दिन के बाद फिर दाढ़ी उग जाएगी। लेकिन जो धोखेबाज लोग होते हैं, जो ठग लोग होते हैं, अगर उसने किसी का बुरा कर दिया तो आप समझ सकते हैं वह क्या कहना चाह रहे हैं। अगर कर्म से कोई हज्जाम है, हज्जाम और व्यवसायी को इन्होंने मुंडन मर्चेंट कहा है कि वो तो पूरा बाल ही साफ कर देता है। व्यवसायी जो है, जिसकी हज्जाम बनाते हैं उसकी चांद गंजी कर डालते हैं, सब सफा चट, एक एक खूंटी उखाड़ लेते हैं जो कर्म से हज्जाम है। ऐसे लोग जो धोखा देने में माहिर हैं, चतुर हैं, चालाक हैं और हर वक्त किसी न किसी को उल्लू बनाने में लगे रहते हैं, जब वो किसी की हजामत बनाते हैं तब तो वहाँ जीवन को ही वो नष्ट कर डालते हैं। कितनी मार्मिक बात कहनी चाहिए है लेखक ने यहाँ। फिर अब जो ऐसे धोखेबाज लोग हैं, अगर हजामत बना दिया किसी का इन लोगों ने, तो उनके चेहरे पर क्या, माथे पर भी बाल नहीं उगता। मानव जाति के हरे भरे क्षेत्र को चर जाने वाले वैशाख नंदन वस्तुतः दुर्वाक नंदन है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि आदमी के जीवन में खुशी होती है, दुख होता है, लेकिन जो कर्म से हज्जाम है, जब किसी व्यक्ति का धन, उनकी चैन को अगर लूट लेते हैं तो वो उस गधे की तरह व्यवहार करते हैं जो गधा हरा क्षेत्र देख करके उसको पूरी तरह से चर जाता है और उस एरिया को वीरान बना देता है। लेकिन कम से कम गधा अगर चरता है तो कुछ दिन के बाद तो कोपले भी आ जाती हैं, ज़मीन फिर से हरी भरी हो जाती है। लेकिन ये धूर्त लोग जो कर्म से हजाम वाला काम करते हैं उसकी ज़िंदगी को पनपने नहीं देते हैं। इनकी चरी हुई खेती कभी फलती नहीं, इनके मुड़े हुए सिर सदा के लिए लुंड मुंड बन जाते हैं और कभी ईश्वर को, कभी भाग्य को ये दोषी ठहराते हैं कि कैसे आदमी से भेंट हो गया यार, बर्बाद कर दिया इसने मुझे।
ऐसे हज्जामों से बच के रहिए जो कर्म से हज्जाम है। स्पष्ट संकेत है स्वर्गीय आचार्य शिवपूजन सहाय जी का। फिर कहते हैं कि आजकल हजामत का पेशा बहुतों ने अपना लिया है। आंखें खोलकर चारों ओर देख लीजिए, यदि कोई नई उमंग का नेता है तो निसंदेह नापित ही है। अगर कोई ज़्यादा जोशीला व्यक्ति है, कोई नेता है इस तरह का जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, तो समझ जाइए कि अभी उसे अनुभव नहीं हुआ है, क्योंकि जनता की हजामत बनाना ही उसका बंधा रोजगार है। हजामत तो बनेगा जनता का, लेकिन समय लगेगा। दुनिया की सरकारें प्रजा की हजामत बनाती हैं। ये आचार्य शिवपूजन सहाय के बड़े चुटीले वक्तव्य हैं जो दिल में घुस जाते हैं और कहीं ना कहीं पिंच करते हैं कि दुनिया की सरकारें प्रजा की हजामत बनाती हैं। निरंकुश लेखक भाषा की हजामत बनाता है। स्वयंभू कवि छंदों की हजामत बनाते हैं। डॉक्टर मरीजों की हजामत बनाते हैं। वकील जो उनके पास केस लेके चला गया उनकी हजामत बना डालते हैं। फिर इस तरीके से देखिए कि टिकट चेकर जो है टीसी, वो मुसाफिरों की हजामत बना डालते हैं। प्रकाशक पाठक की भी हजामत बना डालते हैं। और पंडा तीर्थ यात्रियों की हजामत बना डालते हैं। अब कहां तक गिनाऊं? सब तो मुझे हज्जाम ही नजर आते हैं। हज्जाम ही हज्जाम चारों तरफ है। तब भी विज्ञापन दाताओं से बढ़कर होशियार हज्जाम नजर नहीं आता। अब विज्ञापन दाता जो विज्ञापन जो प्रचार करते हैं उनको भी ये बहुत बड़ा हज्जाम बनाते हैं, जो विज्ञापन दे करके अपनी जैसी तैसी चीज़ों को भी बड़े आसानी से बड़े शानदार तरीके से बेच लेते हैं। वो उसे सबसे बड़ा हज्जाम मानते हैं। अब कहते हैं कि इन लोगों ने कचहरी के अमलों के भी कान काट लिए हैं। जो विज्ञापन दाता होते हैं, जो प्रचार करते हैं अपने सामान का, कि कचहरी के जो लोग हैं उनके भी कान काट लिए हैं। हाँ, ऊंचे इजलास की कुर्सी तोड़ने वाले भी अब न्याय को खूब मूंड रहे हैं। अब ये न्याय प्रणाली की तरफ आ रहे हैं कि जो कुर्सी पर बैठे हैं न्याय देने वाले, वो भी क्या मूंड रहे हैं लोगों को। तो इन्हें लगता है कि हाँ भाई, वहाँ भी मूंडा जा रहा है। निगोड़ी तोपें भी किलो की वैसी कपाल क्रिया नहीं कर सकती। ये लोग अफगानों के हज्जाम हैं। कि ये लोग अफगानों के हज्जाम हैं। युद्ध में तोप जिस तरीके से मैदान खाली कर देता है, कई अफगानों की जान चली गई कई युद्धों में, तो इसलिए वे कहते हैं कि ये तोपें भी हज्जाम से कम नहीं, इनको चलाने वाले लोग भी हज्जाम से कम नहीं हैं। स्वनाम धन्य बाबू रामचंद्र वर्मा ने अपनी अच्छी हिंदी पुस्तक में एक स्थल पर लिखा है कि अफगान लोग हज्जाम को सरतराश कहते हैं। अफगानी शब्द है। अफगान के लोग जो है वो हज्जाम को, नौआ को, ठाकुर को वो सरतराश कहते हैं कि सर को मुड़ने वाले। और उनके यहाँ हज्जामों की दुकानों की तख्तियों पर एक अंग्रेजी शब्द लिखा रहता है, हेड कटर। अरबी भाषा में ही सही, हेड कटर। बलिहारी है सेविंग स्टिक और ब्लेड की आविष्कर्ता की। इसलिए कहते हैं कि जिन्होंने सेविंग दाढ़ी बनाने वाला स्टिक बनाया और ब्लेड जिन्होंने बनाया, वो बड़े महान व्यक्ति है, जिसने सभी सुशिक्षितों को हज्जाम बना दिया। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कोई भी साधारण व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा आज ना भी हो, अपना हज्जाम वो खुद बनाता है। दाढ़ी खुद सेव कर लेता है। लेकिन इसमें अब ये कहते हैं कि मेरी जात में खलल जरूर पड़ी है, लेकिन एक काम बड़े मज़े का हुआ है। कामनियाँ विशेष लाभान्वित हुई हैं।
इन बनाने वाले जो सेविंग स्टिक है, दाढ़ी बनाने वाले जो औजार हैं, इनसे स्त्रियां काफ़ी लाभान्वित हुई हैं। वे इसके आविष्कारता को काफ़ी धन्यवाद देती होंगी। मूंछ तो अब मर्दानगी की पूंछ मात्र है। अब लोगों ने मैंने भी मूंछ नहीं रखा हुआ है। अब मर्दानगी के लिए मूंछ रखना ज़रूरी नहीं है। अगर जेब में पैसे हैं तो मर्दानगी आपकी सही है, और जेब में पैसे नहीं है तो मर्दानगी नहीं है। इस युग में भला मूंछ की मर्यादा ही क्या है? जब थी तब थी। 18वीं सदी के आरंभ में एक कवि हुए हैं भरमी, उन्होंने ठीक ही कहा है, जिन मूछन धरी हाथ कछु जग सुजस न लीनो, जिन मूछन धरी हाथ कछु पर काज न कीनो। अब ये कोई काम का नहीं है। जिन मूछन धरी हाथ दीन लखी दया न आनी। अब किसी को दया नहीं आता है मूछें देख करके। जिन मूछन धरी हाथ कबो पर पीर न जानी। अब किसी के दुख दर्द नहीं कम करता, नहीं सुनता। अब मुछ नहीं या पुच्छ सम, अब ये मूछ नहीं, अब ये पूंछ के समान हो गया है। कभी भरमी उर आनिए, कभी भरमी को दिल में उतारिए। चित्त दया दान सम्मान नहीं, मुछ न ते ही मुख जानिए। अगर आपके चरित्र में दया है, दान है, किसी को सम्मान करने की आदत है, तो आप सचमुच में मूछ वाले हैं। इस प्रकार से ये कहानी समाप्त होती है आचार्य शिवपूजन सहाय की। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मैं दूसरी कहानी के साथ जल्द आऊँगा। हिंदी साहित्य अमर है, अमर रहेगा। जय हिंद।